जो पहले भी था, मध्य भी है और बाद में भी रहेगा, उसी का नाम सत है। ये सत की परिभाषा। और चित माने क्या है? चित माने कहते हैं प्रकाश। जैसे अभी लाइट चली गई, अंधेरे में हमको कोई ग्रंथ पढ़ना हो, पुस्तक पढ़नी हो, तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? लाइट की आवश्यकता, रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस परमात्मा को, मेरे गोविंद को, मेरे ठाकुर को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता ही नहीं, जो सारी दुनिया को भगवान प्रकाशित करते हैं, वो परमात्मा कैसे हैं? बोले चित्त स्वरूप हैं, जो सारी दुनिया को प्रकाशित करते रहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसी चित्त स्वरूप परमात्मा, सत्य चित्त और आनंद। तीसरी बात बहुत सुंदर बताई, बोले आनंद। आनंद कहते किसको है? आजकल हम आनंद को बाहर ढूंढते रहते हैं। हम समझते हैं, सोचते हैं कि इसी कमरे में सोने का नाम आनंद है, डंलक के गद्दे पर विश्राम करने का नाम आनंद है। लेकिन ये आनंद नहीं है, ये सांसारिक सुख है, ये लौकिक सुख है। आनंद कहते किसको है? आनंद माने क्या है? आत्मा के ज्ञान का नाम ही आनंद है। आत्मा की अनुभूति हो जाना, उस परमात्मा का दीदार हो जाना, उस परमात्मा का ध्यान कर लेना ही आनंद है। आनंद कभी बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, आनंद तो हमारे ही अंदर है, जो आत्मा का बोध करा दे, परमात्मा का बोध करा दे, उसी का नाम आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत सुंदर वर्णन किया। सबसे पहले सच्चिदानंद भगवान की वंदना की। वो सच्चिदानंद कैसे हैं? वो बोले त्रिकाल वादित, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ऐसा नहीं कि व्यासपीठ से बैठ करके केवल मैं ही उस भगवान को नमन करूं, प्रणाम करूं। यहाँ भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही एक शब्द आया है, वयम। वयम माने हम सब, हम और आप उस सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करें, नमन करें। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। गाइए। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जसुदा जिनकी मैया है, नंदजू बपैया 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 है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। हरि बोल। बारंबार प्रणाम है, हमारा प्रणाम है। जिनका नाम है, गोकुल जिनका
जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को हमारा प्रणाम है। अरे लूटी लूटी दद माखन खायो, ग्रास गज को फंद छुड़ायो। लूटी लूट गज माखन खायो, ग्रास गज को फंद छुड़ायो। लूटी लूटी दद माखन खायो, ग्रास गज को फंद छुड़ायो। लूटी लूट गज माखन खायो, ग्रास गज को फंद छुड़ायो। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को, ऐसे कृपा निधान को, ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, हमारा प्रणाम है। जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम है, बारंबार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की की जय। जय जय श्री। श्री राधे। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, इसलिए सत भी भगवान कृष्ण हैं, चित भी भगवान कृष्ण हैं और आनंद भी भगवान कृष्ण हैं। ऐसी सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम आप सभी प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा विलासता से ये पूरा विश्व बनता है। बनाने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचयिता। और बनाने के बाद में उसका पालन करने वाले कौन हैं? भगवान विष्णु जी। और पालन करने के बाद में अंत में संहार करने वाले भगवान शिव जी। ऐसी त्रिकालवादित जिनकी कृपा विलासता से ये पूरा विश्व बनता है, पालन होता है और अंत में संहार कर लेते हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए भाई, इस संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रख करके कह दे कि महाराज हमको कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। है कोई इस संसार में ऐसा प्राणी? बताओ, आपके यहां हो तो आप ही बताओ, आप में से कोई है जो कह दे कि हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं? एक भी प्राणी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन से दुखी है। तन से कैसे दुखी है? शरीर में बीमारी लगी हुई है, रोग लगा हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने भी देखा है जिनके पास पैसे का कोई ठिकाना नहीं, संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ऐसे लोग जो भोजन में क्या लेते हैं? मूंग की दाल का पानी और उसके साथ में रूखा फुल्का, रूखी रोटी। अब उनसे पूछा जाए, सेठ जी इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतना धन रुपया पैसा, और आप ये भोजन में क्या लेते हैं? मूंग की दाल के पानी के साथ में रूखी रोटी, रूखा फुल्का। तो सेठ जी क्या कहते हैं मालूम है? सेठ जी कहते हैं कि महाराज, यदि मैंने रोटी में घी लगा करके खा लिया
तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और जब बीपी बढ़ जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। पैसे वाले भी दुखी हैं, तन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। और आजकल तो बीमारियों का डॉक्टर भी पता लगा लगा के हार गए हैं। जब चेकअप कराने जाते हैं तो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, लेकिन शरीर से चला नहीं जा रहा है। तो शरीर से कष्ट है, शरीर से दुखी है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। मन से कैसे दुखी है? आजकल एक बीमारी बहुत बड़ी आ गई है मन में। वो बीमारी कौन सी है? टेंशन। जिधर देखो उधर घर की, परिवार की, बाहर की, बेटा बेटी की, नौकरी की, ये टेंशन। और ऐसी टेंशन जैसी बीमारी से ही भयानक कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। हम हर प्रकार से ये सोचते हैं कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके, हर माता पिता यही सोचते हैं कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके अच्छी नौकरी लगाएंगे। और जब हमारा बेटा अच्छी नौकरी में लग जाएगा ना, बढ़िया नौकरी में लग जाएगा, तो किसी खानदान परिवार से हम अपने बेटे का विवाह करेंगे, रिश्ता करेंगे। सोचते हैं कि नहीं सोचते? हर माता पिता यही सोचते हैं। लेकिन बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, और बेटा कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कॉलेज में ही किसी लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया, विवाह कर लिया। अब माता पिता के जो अरमान थे सज्जनों, उन पर सब पे पानी फिर गया। वो भी सुखी नहीं है, मन में चिंता है। अब बेटे ने तो पढ़ते पढ़ते ही शादी कर ली। अब माता पिता चाहे कुछ भी करो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। देखिए, जहां खाने वाले हैं वहां धन नहीं है, और जहां धन है वहां उस धन को खाने वाला पैदा नहीं है। एक बेचारा मजदूर पूरे दिन मजदूरी करता है, दिन में कितने कमाता है? नरेगा वालों को कितने रुपए मिलते हैं? 200-300 ही मिलते होंगे शायद, 200। पूरे दिन बोझा ढोते हैं, पूरे दिन बेलदारी करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब हम दिन में 200, 300, 400, 500 रुपए पाते हैं। बड़ा परिवार, अब उस परिवार में 400-500 रुपए में कैसे गुजारा? वो भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। इस संसार में यदि कोई सुखी है तो वो भगवान का अनुयायी है, जो भगवान का स्मरण करने वाला है, चिंतन करने वाला है, ध्यान करने वाला है। वही संसार में सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा पैसे वाला माना जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब देखो, राधे राधे तो आपको 7 दिन बोलना ही पड़ेगा। अब राजी राजी बोलो चाहे गैर राजी, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। देखिए, जहां कथा सत्संग होता है ना, वहां कुंभकर्ण की पत्नी जरूर आती है जी, है ना? कुंभकर्ण की पत्नी को नाम कहा है, सब जाने शायद, निद्रा देवी। अब जहां ऐसी मीठी कथा है रही होए, तो वहां नींद आना स्वाभाविक है। तो इसलिए बीच बीच में हमारे ऊपर कुंभकर्ण की पत्नी का कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसके लिए हमको बीच बीच में ताली भी बजानी है, राधे राधे भी बोलना है, कीर्तन भी करना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में यदि कोई धनी है तो वो भगवान का नाम स्मरण करने वाला है।
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाके राम नाम धन हो। ये सज्जनों, राम नाम रूपी धन जो होता है ना, दुनिया के जितने भी सोना चांदी हीरे जवाहरात अन्न धन रुपया पैसा खर्च करने पर कम हो जाता है। अब जैसे चाचा जी ने हमारे ने कम से कम 4-5 लाख रुपया बैग में रख रखे हैं। किसके लिए? इस अनुष्ठान के लिए, इस यज्ञ के लिए। कभी तो दिलीप आ जाए, नाना 10,000 दे दो, हैं? कभी हमारी नंदा भुआ आ जाए, कभी सुनंदा आ जाए, बोले कि एक बार तुम हमको ही दे दो, हम अपने आप खर्च करती रहेंगी, तुमको बता देंगे हिसाब किताब, तुम्हारो राखेंगे नहीं। तो वो क्या हो रहा है, जो जमा पूंजी है ना, उसमें से हमारे चाचा जी देते जा रहे, तो वो खर्च हो रहा है। रुपया पैसा अन्न धन हीरा जवाहरात खर्च करने पर सज्जनों कम हो जाता है, लेकिन ये राम नाम रूपी जो धन है ना, इसको आप जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा, और ना इसमें कोई घुन लगेगा ना कीड़ा लगेगा। इसलिए कहते हैं ना, राम नाम धन हीरा, या घुन खावे ना कीड़ा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए। सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, वही संसार में सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप जिनका समन करने वाले, नष्ट करने वाले, ऐसे गोविंद के चरणों में हम और आप सभी उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पहले श्लोक में उस सच्चिदानंद भगवान की वंदना की, और दूसरे श्लोक में जिस प्रकार से आज हम यहाँ कैलूरी में कथा का आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही एक बहुत सुंदर तीर्थ है जहां पर बड़े बड़े संत महात्मा अवलात्मा 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सत्संग के लिए, हरि की चर्चा के लिए उस पावन पवित्र तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए उसी पवित्र पावन भूमि में चलते हैं जहां बड़े बड़े संत महात्मा अवलात्मा सत्संग के लिए एकत्रित हुए। अब उन संतों की आयु कितनी है जी? किसी संत की आयु 50 साल की है, किसी की 100 साल की है, किसी संत की आयु 200 वर्ष की है, किसी की 500 वर्ष की है, किसी संत की आयु 1000 वर्ष की है। और कोई कोई संत तो इतनी लंबी आयु के उस सत्संग में पधारे जिनकी आयु के मध्य में महाराज न जाने कितने इंद्र बदल चुके। हजारों लाखों वर्ष की आयु के संत महात्मा अवलात्मा सत्संग के लिए एकत्रित हुए, और उन्हीं संतों की मंडली के मध्य में सामने से 16 वर्षीय एक 20 वर्ष के बालक सूत जी को आते हुए, अब जैसे 88,000 ऋषियों ने देखा, सूत जी के ऊपर जैसे ही 88,000 ऋषियों की दृष्टि पड़ी, अब 88,000 ऋषि सूत जी को नतमस्तक होकर के, आजकल तो प्रणाम की प्रक्रिया भी बदल गई है, हैं? पहले ही साष्टांग प्रणाम किया जाता था, अब धीरे धीरे वो खत्म हो गया। उसके बाद चरण स्पर्श होने लग गए, और चरण स्पर्श होना भी खत्म हो गया। अब तो घोंटुओं को हैं राम राम करते हैं ना, हम किसी को प्रणाम करते हैं तो कहां से प्रणाम करते हैं? घोंटुओं से। संत महात्मा अवलात्माओं के सामने मध्य सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और सूत जी जा रहे थे 88,000 ऋषियों को प्रणाम करने के लिए। उससे पहले 88,000 ऋषियों ने ही साष्टांग सूत जी को प्रणाम किया। आज सूत जी ने जब देखा 88,000 ऋषि सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं, सूत जी मन में सोचने लगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज गंगा जी उल्टी बहने लगी। मैं एक 20 वर्ष का बालक
इन संतों को मुझे प्रणाम करना चाहिए था। आज ये संत महात्मा 1000 वर्ष की आयु के संत मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। सूत जी महाराज को जैसे ही ऋषियों ने प्रणाम किया, सूत जी ने ऋषियों से कहा, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े ज्ञानी महात्मा, संत महात्मा, इतनी बड़ी आयु के संत मुझे प्रणाम कर रहे हो। तब सूत जी ने बहुत सुंदर बात की। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने कहा, सूत जी, जो धन में, जो पैसे में बड़े होते हैं ना, शास्त्रों में उनको बड़ा नहीं माना जाता। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराश्च किंकरा। जो धन में, पैसे में जो बड़े होते हैं उनको शास्त्रों में बड़ा नहीं कहते। जो बल में, शक्ति में बड़े होते हैं उनको भी बड़ा नहीं माना जाता। और जो आयु में बड़े होते हैं ना, वो भी बड़े नहीं कहे जाते। बोलो राधे राधे। तो सबसे बड़े कौन होते हैं? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जिसके पास में अथाह ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, वही इस संसार में सबसे बड़ा माना जाता है सूत जी। और आप तो हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार बैठा हुआ है ना, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। इसलिए आज सूत जी हम आपको प्रणाम करते हैं। और आज हमारे लिए कोई ऐसी उत्तम कथा, कैसी उत्तम कथा, जो हमारे कानों को प्रिय लगे, मधुर लगे, अच्छी लगे। इसलिए ऐसी उत्तम कथा हमको श्रवण कराने की कृपा करें। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो हमारे कानों को प्रिय लगे, ऐसी उत्तम कथा आप हमको श्रवण कराने की कृपा करें। सूत जी महाराज ने संत महात्माओं से, ऋषियों से कहा, ऋषियों, आपने ये जो प्रश्न किया है ना, आपने ये जो बात पूछी है, आपने केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, बरियाने ते प्रश्न कृतो लोक, लोक माने संसार। आपने ये जो बात पूछी है, आपने ये संसार के कल्याण की बात पूछी है। आज सूत जी गदगद हो गए। देखिए, संत महात्माओं के पास में जाकर के कभी फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। संतों के पास जाकर के केवल एक ही बात पूछो कि भगवान से मिलने का साधन क्या है, भगवान की भक्ति का मार्ग क्या है, यही चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो एक बात और पूछते हैं संतों के पास जाकर के, बोले महाराज कल का कोई ऐसा बता दीजिए नंबर है, सट्टा होता है ना, कल हमारी लॉटरी खुल जाए, कोई ऐसा नंबर बता दो। संत कौन होता है, साधु कौन होता है? जो बिगड़े हुए काम को जो साध ले, जो बना ले, उसी का नाम संत है, उसी का नाम साधु है। आज सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, हमारे ये जो शरीर है ना, ये कैसा है? बोले कि अजगर सर्प है, और उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को खोल रखा है। अजगर कहते हैं काल को। काल रूपी अजगर ने अपने मुख को खोल रखा है, और उस अजगर के मुख में हम आप सभी बैठे हुए हैं। लेकिन हम जिंदा कब तक हैं? जब तक अजगर अपने मुख को बंद नहीं करता है। अजगर जैसे ही अपने मुख को बंद करेगा, हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसी प्रकार से ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो संसार की चिंता तो बहुत करता है, परिवार की चिंता बहुत करता है, लेकिन परमात्मा का चिंतन नहीं करता।
अब चिंतन बढ़े कैसे और संसार की चिंता मिटे कैसे, यही हमको भागवत की कथा सिखाती है। इस कथा को श्रवण करने से संसार का जो चिंतन है ना, वो दूर हो जाता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तव खलौ का जातु तिष्ठत कर्म कृत। इसलिए संसार की चिंता छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और आप जिस कथा को सुनने के लिए आए हैं यहाँ, ये कथा कभी कभी देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती है। एक बार क्या हुआ मालूम है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये भागवत अमृत कथा का पान करा रहे थे। भैया भागवत कथा का अमृत पान करा रहे थे, तो देवता अमृत का घट कलश लेकर के आए और देवताओं ने आकर के सुखदेव जी महाराज से कहा, सुखदेव जी आप जो परीक्षित को जो भागवत का अमृत पान करा रहे हैं, इस अमृत को तो आप हमारे लिए पिला दो, इसके बदले में आप हमसे ये समुद्र मंथन रूपी जो अमृत है ना, आप इस अमृत को हमसे ले लीजिए और ये परीक्षित जी को पिला दीजिए। तब सुखदेव जी ने मन में सोचा कि ये देवता हैं या दैत्य हैं, कहां तो स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत का अमृत। स्वर्ग के अमृत को तो पी करके सज्जनों हमको इस धरती पर पुनः जन्म लेना पड़ सकता है, लेकिन जीवन में जिसने भी भागवत अमृत का पान कर लिया तो उसको ये संसार में दोबारा से फिर से आना नहीं पड़ता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेन। ये 84 का जो चक्कर है वो हमेशा के लिए छूट जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए आज सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त जान करके, ये भक्त नहीं, ये तो अभक्त हैं, देवताओं को अमृत का पान, भागवत रूपी अमृत का पान नहीं कराया। तो देवता गए सीधे ब्रह्मा जी के पास में और ब्रह्मा जी के पास जाकर के देवताओं ने शिकायत की, महाराज ब्रह्मा जी हम गए थे सुखदेव जी के पास में भागवत अमृत का पान करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमको इसके बदले भागवत अमृत का पान नहीं कराया। क्या समुद्र मंथन के अमृत से बढ़कर के भागवत का अमृत है? तब ब्रह्मा जी बोले, मैं अभी भागवत की परीक्षा ले लेता हूं। और विद्वानों की परीक्षा भी भागवत में ही होती है। विद्वताम भागवतायाम परीक्षा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं अभी भागवत की परीक्षा ले लेता हूं। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली और तराजू लेकर के एक पलड़े में तो 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण रख दिए, अन्य ग्रंथों को रख दिया, शास्त्रों को रख दिया, पुराणों को रख दिया, और दूसरे पलड़े में आपके सामने जो चौकी पे छोटी सी जो भागवत जी हैं, दूसरे पलड़े में भागवत जी को रख दिया। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने तराजू को उठाया, तोलना चाहा, तो कौन सा पलड़ा भारी हो गया? जिस पलड़े में ये छोटा सा ग्रंथ, भागवत ग्रंथ, अमृत ग्रंथ रखा था, वो पलड़ा भारी हो गया। और जिस पलड़े में 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण रखे थे, वो एक प्रकार से फूल की तरह हल्के हो गए। सब साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथा अमृत का। सब साधन हल्के हो गए, भागवत का पलड़ा भारी हो गया। तो ये भागवत कोई साधारण पोथी नहीं, किताब नहीं है, साक्षात भगवान का विग्रह है। ऐसी पावन भागवत अमृत कथा से हमको कभी वंचित नहीं होना चाहिए। इसका श्रवण करने से जीवन जीने जैसा बन जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी कथा को सुनकर के मुक्ति भी मिल जाती है। आज
सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद जी ने भागवत का जन जन में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इस भागवत का अध्ययन किया था। ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुनी, लेकिन कथा सुनने की विधि क्या है ये नारद जी ने सनत कुमारों से श्रवण किया। तब 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, सूत जी, नारद जी तो ऐसे संत हैं जो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं थे, रुकते नहीं थे, और सनत कुमार जी ऐसे संत जो कहीं घूमने जाते ही नहीं, घर में ही रहते, आश्रम में ही रहते। नारद जी कहीं टिकते नहीं, सनत कुमार जी कहीं जाते नहीं, घूमते नहीं, तो फिर इन दोनों को भागवत सुनने का अवसर कैसे प्राप्त हो गया, ये हम जानना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर पावन अद्भुत कथा सुनाई। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, एक बार देवऋषि नारद भगवान का गुणानुवाद करते हुए बड़े भाव से श्रद्धा से जा रहे थे, लेकिन चेहरे पर कुछ उदासी थी। नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण। गाइए सभी ताली सेवा करते हुए गाइए, नारायण हरि बोल प्यारे नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण बोले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण 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 नारायण। देवऋषि नारद चले जा रहे थे। अब बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की दृष्टि जैसे ही नारद जी के ऊपर पड़ी, सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी, आज आपका चेहरा कुछ उदास लग रहा है, आप अपनी उदासी का कारण हमको बताएंगे। जो दुनिया को हंसाता रहता है आज वो स्वयं उदास है। नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, सनत कुमार जी, मैं क्या बताऊं, मैं इस भूमि को, इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके आया था। अहम तु पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, और उस पृथ्वी पर भी मैं अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारकापुरी, सभी तीर्थों में घूमने के लिए गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। कोई सत्य बोलने वाला नहीं है, हमेशा आदमी असत्य बोलता है, असत्य का भाषण करता है। और जीवन में यदि कोई एक बार सत्य बोल भी देना तो फिर वो अपने आप को क्या समझता है, बोले अब तो हरिश्चंद्र के बाद में हमारा ही नंबर है? बोलो राधे राधे। तो मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके आया, अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। और जब सभी तीर्थों में भ्रमण करने के बाद में जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आया, तो वृंदावन में आकर के मैंने एक और बहुत बड़ी घटना देखी, आश्चर्यचकित घटना। एक युवती
और उस युवती की गोद में उसके दो बालक अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। सनत कुमार जी, मैंने जाकर के उस देवी से, उस माता से परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो और ये दो तुम्हारी गोद में जो पड़े हुए तुम्हारे क्या लगते हैं? तो उस माता ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता एमऊ में तनयौ मतौ। भक्ति माता कहने लगी, नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये दो मेरी गोद में जो पड़े हुए मेरे जो बालक हैं ना, ये मेरे ही बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ, लेकिन ये काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, इनको बुढ़ापा आ गया है। लेकिन नारद जी आज आप आए हैं तो मेरा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा। मैं आपको प्रणाम करते हूं नारद जी। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति माता आप चिंता मत करो, वो भगवान कहीं अन्यत्र नहीं गए हैं। भगवान तो बुलाने पर दुष्टों के घर भी, नीचों के यहां भी चले जाते हैं। या तू नीच ग्रहेश्वती, आप चिंता मत करो, मैं आपके पुत्रों को जगाने की चेष्टा करूंगा। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वेद मंत्र का उच्चारण किया, गीता का पाठ सुनाया कान पर जाकर के। अब पाठ जब सुनते हैं तब तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा खुल जाती है, कुछ जागृत अवस्था में हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मंत्र बंद होते नारद जी के, तो फिर से सो जाते हैं। तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने सज्जनों नारद जी से कहा, देखो नारद जी आप ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं, भक्ति की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए तुम कोई सत्कर्म करो, सच्चा कर्म। तो नारद जी कहते हैं, सनत कुमार जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा है आखिर वो सत्कर्म क्या है? तब सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी सत्कर्म बताऊं क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता सुकादिभी। नारद जी यदि आप भक्ति के कष्ट को दूर करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य की कष्ट को दूर जगाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। उससे ये जागृत अवस्था में हो जाएंगे। तब नारद जी कहने लगी, सनत कुमार जी जब मैंने गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, तब ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, नहीं जगे, तो क्या भागवत कथा को सुनने से ये इनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा? तब सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी देखिए वेद वृक्ष है, वेद क्या है? वृक्ष है, और भागवत उसका पका हुआ फल है। इसलिए आप भागवत की कथा श्रवण करो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तो नारद जी ने पूछा कि वो भागवत कथा कहाँ करें? बोले चले जाओ गंगा जी के तट पर, हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नाम का तट है, वहां जाकर के आप इस भागवत कथा का श्रवण कराओ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी सनत कुमारों को लेकर के चले गए हरिद्वार में, जाकर के आनंद नाम के तट पर गंगा जी के किनारे, और एक बहुत सुंदर व्यास मंच बनाया, और उस व्यास गद्दी पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान हो गए। सामने संत नारद जी श्रोता बनकर के बैठ गए। नारद जी ने कहा, हे भक्ति माता, मैं आपके पुत्रों को जगाने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं। आप जहां कहीं भी हों आकर के आप अपना आसन ग्रहण करें। 3 आसन बिछा दिए,
एक तो भक्ति माता के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए। भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आई, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नियम होता है, भागवत की कथा जब सुनी जाती है तो भागवत की कथा जोड़ा से सुनी जाती है, बैठ करके पत्नी को साथ में लेकर के सुनी जाती है। अब नारद जी पत्नी कहां से लाए भाई? नारद जी तो अकेले हैं। तो वहां भक्ति माता ने अपना आसन ग्रहण किया। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, श्रोताओं की धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, कुंभ जैसा वातावरण हो गया। उसी समय आज नारद जी ने सनत कुमारों से एक जिज्ञासावश बहुत सुंदर बात पूछी। नारद जी कहने लगे, सनत कुमार जी मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। जिज्ञासावश मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति यदि यज्ञ करता है, पैसा खर्च करता है, तो उसकी मुक्ति होनी चाहिए, उसने यज्ञ किया है। कोई व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करा करके पैसा खर्च करके मुक्ति पाता है, तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन सनत कुमार जी मैं पूछना चाहता हूं, जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया हो, दान पुण्य नहीं किया हो, यज्ञ पूजा पाठ नहीं किया हो, हवन नहीं किया हो, क्या ऐसा पापी व्यक्ति कथा सुन ले तो वो भवसागर से पार हो सकता है? तब नारद जी से सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आपने ये जो बात पूछी है ना,